हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है हमारे चैलेंज का, जो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज हम स्टार्ट कर रहे हैं, उसका डे नंबर 1। तो बेसिकली ये वीडियो मैं एक दिन पहले शूट कर रही हूँ ताकि मैं आप लोगों को थोड़ी प्रिपरेशन भी बता सकूँ ये कैसे है। आप इसको कल से स्टार्ट कर सकते हैं या फिर आज शाम से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो का टाइम जो होगा वो 11 o'clock होगा या फिर 1 o'clock होगा, दोनों में से कोई एक टाइम पे वीडियो जाएगा, डेली जाएगा। कोशिश मेरी डेली रहेगी, एक आध दिन बीच में कभी कुछ काम की वजह से स्किप हो जाता है तो कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश मेरी रहेगी कि हाँ मैं डेली एक वीडियो डालूँ। तो ये तो हो गया। उसके अलावा मैंने आप लोगों से बोला था कि एक किसी भी तरीके की डायरी या कॉपी आप ले सकते हो, और बहुत सारे जर्नल्स भी आते हैं, आप वो भी परचेस कर सकते हो अगर आप इंटरेस्टेड हो। मेरा पहले प्लान था कि मैं कोई एक जर्नल ख़रीद लूँ, बट फिर मुझे लगा कि पता नहीं मैं कंटिन्यू कर पाऊँगी कि नहीं, क्या कर पाऊँगी। तो इसीलिए मैंने ये कॉपी एक अरेंज कर ली है जिसमें मैं अपने वीडियोज़ के टॉपिक्स वगैरह डिसाइड करती थी। तो वो मैंने आगे के कुछ पेजेस थे वो मैंने हटा दिए हैं और अब मैंने ये कॉपी ले ली। तो ये बहुत ज़्यादा मोटी भी नहीं है और बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं है, और बहुत ही अच्छी जो इसका डिज़ाइन है ना वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मोटी मोटी लाइंस है तो लिखने में आसानी रहेगी, क्लैरिटी रहेगी। तो इसलिए मैंने इस टाइप की कॉपी एक ले ली है, ठीक है। तो आप भी कोई भी कॉपी आपके घर में जो पड़ी हो वो आप ले सकते हो। इसमें हमको करना है क्या, वो मैं अभी थोड़ी देर में आपको बताती हूँ। तो पहले चैलेंज के बारे में बता देती हूँ कि चैलेंज हम किस तरीके से परफॉर्म करेंगे। ये चैलेंज जो है वो हमारी लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन का है। तो हम इसको, मैं नहीं चाहती हूँ कि हम किसी भी हड़बड़ी में करें, कि जल्दी जल्दी करने के चक्कर में कुछ ना कर पाएँ, ऐसा ना हो। स्लो पेस से चलेंगे ताकि कुछ थोड़ा ही सही बट हम कुछ चेंज जो है वो अचीव कर सकें, है ना। तो मेरा ऐसा प्लान है कि बहुत सारी चीज़ें हैं इस चीज़ के अंदर जो हम करने जा रहे हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारा कुछ समझना है, उसको अपनी लाइफ में अपनाना है, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन मैं चाहती हूँ कि हम एक बार में एक चीज़ पहले करें, उसके प्रति हम कॉन्फिडेंट हो जाए, वहाँ से कुछ वाइब्रेशंस क्रिएट करें, एंड देन फिर हम अपने नेक्स्ट टेक्निक या नेक्स्ट स्टेप में जाएं। तो सबसे पहले हम, मतलब ऐसे मैंने सोचा कि 2 वीक्स का एक रखेंगे, मतलब महीने में हम 2 चैलेंजेस करेंगे या 2 डिफरेंट चीज़ें जो हैं, टेक्निक्स जो हैं, उनको हम फॉलो करने की कोशिश करेंगे। तो ईजी से ईजी सब फॉर्म में मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने की कोशिश करूँगी। तो स्टार्टिंग 2 वीक्स, अभी जो 15 दिन का हम एक चैलेंज करेंगे जिसमें हम मैं आप लोगों को एक एक्टिविटी बताऊंगी, वो आपको करनी है रेगुलरली 15 डेज़ तक, बीच में कोई गैप नहीं करना है। और इनमें से कोई भी एक्टिविटी ऐसी नहीं है कि इसके लिए आपको अलग से कुछ एफर्ट्स करने पड़े, खर्चा करना पड़े, या कोई भी मेहनत का काम हो, कुछ भी नहीं है। बहुत ही ईजी है, आप आराम से कर सकते हो और करना ही चाहिए। हम अभी तक कर नहीं पा रहे थे, बट अब हम एक दूसरे को पुश करके इस चीज़ को रेगुलरली करेंगे तो हमें अच्छे रिजल्ट भी मिलेंगे होपफुली। ऐसे ही करेंगे, ये 2 वीक्स कंप्लीट होंगे, देन फिर हम कुछ रिविजन करेंगे, कुछ देखेंगे कि क्या है, कैसा रहा हमारा ये वीक, कैसे आउटपुट्स मिले हमें, एंड देन फिर उसी दिन मैं आपको रिवीजन वीडियो में ही अपना नेक्स्ट चैलेंज भी बता दिया करूँगी नेक्स्ट 2 वीक्स के लिए। तो इस तरीके से हम हर महीने 2 नई एक्टिविटीज़ जो है वो ट्राई किया करेंगे, ठीक है। एक एक्टिविटी करने के बाद दूसरी एक्टिविटी को छोड़ देना है, ऐसा कुछ नहीं है ना। जो हमने एक बार कर ली प्रैक्टिस, वो हमको करते रहना है। अब इसका मतलब ऐसा नहीं होगा कि आपको 10 टेक्निक बताई और 10 में 10-10 मिनट लगेंगे तो 100 मिनट आपको हर महीने हर दिन निकालने पड़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। सब अलग अलग है, वो आप जब देखोगे समझोगे तो होगा। हम डिस्कस करेंगे किस चीज़ को आप स्किप कर सकते हैं, किस चीज़ को आपको कंटिन्यू रखना है। बट फिलहाल जो हम फर्स्ट एक्टिविटी करने वाले हैं ये आपको लाइफ लॉन्ग करना है। तो 15 डेज़ प्रैक्टिस करने के बाद आप उसको रेगुलर बेसिस पे करने लग जाएंगे, ऐसा मुझे लगता है कि हम लोग हैबिचुएटेड हो जाएंगे, हमें अच्छा लगेगा तो हम डेफिनेटली इसको कंटिन्यू करेंगे। तो ये मेरा प्लान है, 2 वीक्स का चैलेंज हम करेंगे, ठीक है। तो एक दिन मैं आपको, जैसे आज मैं आपको एक्टिविटी बता दूंगी कि आपको कल से क्या करना है, या इवन आज से ही क्या करना है, ठीक है। तो अब मैं रोज़ इस पर डिस्कस नहीं करूँगी, हम इसको 2 वीक्स के बाद रिव्यू करेंगे। लेकिन उसके अलावा जो डेली वीडियोस जाएंगे वो जाएंगे टीचिंग्स के, जो मैंने आपको वो बुक बताई थी। वो इसलिए क्योंकि देखिए 2 चीज़ें हैं, एक तो कोई चीज़ को समझना, उसके लिए मोटिवेटेड रहना, और दूसरी चीज़ उसको अपनी रियल लाइफ में अप्लाई कर पाना। तो यहाँ पर 2 जो हम टेक्निक्स महीने में 2 एक्टिविटीज़ जो करने वाले हैं एज अ चैलेंज, वो हमारा प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन होगा उन चीज़ों का। हम उनको अपनी रियल लाइफ में अप्लाई करेंगे, उसके रिजल्ट को महसूस करेंगे और उससे बेनिफिटेड होंगे, ठीक है। बट जो डेली वीडियोस जाएंगे ये आपको उन चैलेंजेस को रेगुलरली करने में मोटिवेट करेंगे आपको। तो रेगुलर एक टीचिंग्स आएगी जो कि बहुत ही छोटी 2-3-4 मिनट के ऐसे वीडियोस आएंगे जो कि आपको डेली मतलब बेसिस पे आपको इस चीज़ से जुड़े रहने के लिए मोटिवेट करेंगे। तो मोटिवेशन मिलेगा, थोड़ी नॉलेज मिलेगी कि और क्या क्या है इसके अंदर, है ना। तो इसको समझने के लिए, इसको मेंटली एक्सेप्ट करने के लिए और मोटिवेट रहने के लिए आपको ये डेली टीचिंग्स के वीडियोस मैं शेयर करूँगी।
और इसको रियल लाइफ में अप्लाई करने के लिए हम महीने में 2 एक्टिविटीज़ करेंगे, 2 चैलेंजेस करेंगे। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा और आप लोगों को भी ये आइडिया अच्छा लग रहा होगा। मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, और कुछ थोड़े बहुत चेंजेस भी होंगे तो हम कर सकते हैं। आप मुझे बताना ये मेरा आइडिया जो मैंने अभी तक लगाया है कैसे करेंगे। तो फर्स्ट चैलेंज जो है वो है ग्रैटिट्यूड चैलेंज। ग्रैटिट्यूड चैलेंज मतलब कृतज्ञता, थैंकफुलनेस। हमारे पास जो चीज़ें हैं हम उसके लिए यूनिवर्स का या भगवान का, जिसको भी आप जो भी पावर को मानते हो, आप उसको थैंक यू बोलोगे। हम जनरली, आपने सुना है ना कोट कि काउंट योर ब्लेसिंग्स। हम क्या करते हैं कि हमारे साथ 10 अच्छी चीज़ भी होती है ना, हम उसको इग्नोर कर देते हैं, और एक छोटी सी ख़राब चीज़ हो जाती है ना, तो उसको लेके महीनों तक मतलब रोते रहते हैं, परेशान रहते हैं, सोचते रहते हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम फोकस करते हैं नेगेटिव पे, और फिर हमारा जो दिमाग है वो ख़राब रहने लग जाता है। कितने दिन रहता है वो डिपेंड करता है इंटेंसिटी ऑफ दैट नेगेटिव हैपनिंग, बट आप नेगेटिव फील करने लग जाते हो और ओवरलुक कर जाते हो जो भी लाइफ में अच्छी चीज़ें हुई हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमें सबके दूसरों के बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं, बट उनको अपने बच्चे अच्छे नहीं लग रहे होते। क्यों? क्योंकि जब वो उनका अपना होता है ना, तो वो अच्छा ही देखते नहीं है, वो सिर्फ उसमें फॉल्ट देखते रहते हैं, और फिर उनको लगता है कि एकदम बेकार है, देखो उसका बच्चा कितना अच्छा, उसका बच्चा कितना अच्छा, क्योंकि दूसरों का अच्छा सिर्फ देख रहे हैं, खराब पार्ट नहीं देख पा रहे हैं। तो उसी तरीके से हम मतलब अगर अपने अच्छे पे हम ग्रेटफुल होंगे, थैंकफुल होंगे, तो हम उसको और अच्छाई में बदल सकते हैं। अगर आप सोचो, अगर आपकी कोई तारीफ़ करता रहे, आपको अच्छा अच्छा बोलता रहे, थैंकफुल रहे, आपके प्रति ग्रेटफुल रहे, तो आप क्या कुछ नहीं कर दोगे सामने वाले के लिए, है ना। तो वैसे ही है कि अगर आप ग्रेटफुल रहते हो किसी भी चीज़ों के लिए, तो और चीज़ें अच्छी बढ़ती हैं। अगर आप नहीं ग्रेटफुल मतलब अगर आप अच्छी चीज़ देख पा रहे हो, तो ब्लेसिंग्स को देख पा रहे हो, तो आप ग्रेटफुल होगे। अगर आप देख ही नहीं पाओगे तो आप यही बोलते रहोगे, अरे यार मेरे साथ तो कुछ अच्छा होता ही नहीं है, मेरे लिए तो ऐसा हो जाता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। तो ये हम थैंकलेस हो जाते हैं कि इतना कुछ मिला, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, और जो चीज़ नहीं मिल पाई है बस उसके लिए हम रोते रह रहे हैं। तो हम वही चीज़ फिर अट्रैक्ट करते रहते हैं, दिमाग में नेगेटिविटी रहती है और वही चीज़ हम अट्रैक्ट करते हैं। तो इसीलिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, वो है ग्रैटिट्यूड की। तो ग्रैटिट्यूड अगर आप फील करते हैं तो आपको खुद ही महसूस होगा कि हाँ अच्छा लग रहा है, अच्छा हो रहा है। ये आप महसूस करके देखना। अगर आप महसूस करो कि छोटी से छोटी चीज़, ज़रूरी नहीं है कि हर दिन कोई बहुत बड़ी हैपनिंग होगी, कोई बहुत बड़ी सी ऐसी चीज़ हो जाएगी कि उसके लिए भाई आप तो भाई नतमस्तक हो जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। डेली लाइफ भी हमारी, आप सोचो एक दिन आपकी एक सांस चलना बंद हो जाए तो आपका काम तमाम हो चुका है, लेकिन आज वो दिन नहीं था, इसके लिए आपको कितना ज़्यादा ग्रेटफुल, क्योंकि आप हो तभी तो बाकी की चीज़ें हैं। लेकिन आप बाकी की चीज़ों में इतना व्यस्त रहते हो कि आप अपने एग्जिस्टेंस के लिए ग्रेटफुल नहीं हो पाते हो। आप मीन्स मैं भी, हम सभी का यही प्रॉब्लम है। तो हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। अगर ये एक सिंगल प्रॉब्लम भी हम सॉल्व कर लेते हैं ना, तो हमारे लाइफ में आगे जो पीरियड आने वाला है वो इतना बदल जाएगा, हम खुद एज अ पर्सन इतने बदल जाएंगे। मैंने इसमें बहुत थॉट दिया, अप्लाई मैंने अभी पूरी तरीके से मैं इसको नहीं कर पाई हूँ, लेकिन हाँ मुझे लगता है कि सच में ये एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक है, पावरफुल फैक्ट है कि अगर आप थैंकफुल किसी चीज़ के लिए थैंक यू बोलोगे तो वो चीज़ और बढ़ेगी, और अगर आप किसी के लिए थैंकलेस हो जाओगे तो चीज़ें और कम होती जाएगी। और ये आप प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में भी देख सकते हो कि अगर कोई आपको आपके किए छोटे से काम को आप अप्रिशिएट कर देता है, उसके लिए थैंक यू बोल देता है, तो आपको लगता है कि यार और इसके लिए कुछ किया जाए। लेकिन वही आपने बहुत सारा काम भी किया और किसी ने आपको थैंक यू नहीं बोला और तो कुछ क्रिटिसाइज़ भी कर दिया कि यार तुम तो कुछ नहीं करते हो या जो भी, तो फिर आपका मन खराब हो जाता है। धीरे धीरे आपको लगता है यार ये आदमी तो फालतू, इसके लिए कुछ नहीं करना है। तो उस आदमी के नज़रिए से देखा जाए तो जब उसने थैंक यू बोला तो उसके लिए और अच्छी अच्छी चीज़ें बढ़ी, बट उसने जब वो थैंक यू नहीं बोला, वो मतलब फील नहीं किया थैंक यू, उसने एक्सप्रेस नहीं किया थैंक यू, तो उसकी लाइफ में चीज़ें जो अच्छी होनी थी वो कम होने लगी। तो वही चीज़ हमारे साथ है कि हमें यूनिवर्स अगर कुछ अच्छा दे रहा है तो हमें थैंकफुल होना चाहिए, ग्रेटफुल होना चाहिए और ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना चाहिए। अब बात आती है कि ये तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, कॉपी में क्यों कर रहे हैं। तो एक तो कॉपी में लिखने से क्या होगा कि आपका रेगुलरिटी मेंटेन रहेगी, आप रेगुलर उसको लिखेंगे। आपको लिखने के लिए कहानी नहीं लिखनी है कि 3-4 पेजेस लिख डालने, ऐसा कुछ नहीं करना है। जस्ट आपको लिखने से क्या होगा कि आपको डेली आप इस हैबिट में आओगे कि डेली आप 10 मिनट अपनी चीज़ों को स्कैन करोगे कि कहाँ कहाँ पॉजिटिव हुआ है और नेगेटिव को इग्नोर कर पाओगे। अदरवाइज बाय डिफ़ॉल्ट जो रहता है ना, हमारा जो कॉन्शियस है वो नेगेटिव की तरफ झुका रहता है, तो हमको ढूंढना नहीं पड़ता है नेगेटिव हमारे साथ क्या हो रहा है, हमें क्या कमी हो रही है हमारे साथ, हमें ढूंढना नहीं पड़ता है। लेकिन पॉजिटिव के लिए हमें एफर्ट्स करने पड़ते हैं, हमें ढूंढना पड़ेगा। तो ये वही प्रोसेस है। अगर ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस कर रहे हो, अगर ये प्रोसेस लिखने वाली कर रहे हो, तो आप डेली बेसिस पे बिना मिस किए आप अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करोगे।
ठीक है। लिखने से एक चीज़ और भी होती है कि आप उसको दिल से महसूस करने लग जाते हो, एक्सेप्ट करने लग जाते हो और वो आपके कॉन्शियस में बैठ जाती है। अगर आप मन में सोचो कि हाँ ये है, हाँ 2-3 दिन सोचोगे, फिर कभी मिस भी कर दोगे, ये सब चीज़ें। बट लिखने का मतलब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि भाई लिखना ही है। अब जब लिखना ही है तो फिर आप सोचोगे कि कितना लिखना है, क्या क्या लिखना है। शुरू में आपको बहुत प्रॉब्लम होगी कि अरे यार क्या है, कुछ अच्छा ही नहीं है, क्या अच्छा है, आज तो कुछ हुआ ही नहीं, ख़राब भी नहीं हुआ लेकिन आज कुछ अच्छा भी नहीं हुआ। लेकिन तब आपको सोचना पड़ेगा कि यार बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हो रही हैं अच्छी, अगर वो ना हो तब हमें पता चले कि क्या अच्छा है और क्या नहीं। इससे क्या होगा कि हम नेगेटिव जो भी चीज़ें हमारी लाइफ में हो रही, किसी से झगड़ा हो गया, किसी ने कुछ कह दिया, ये चीज़ों पे हम फोकस नहीं कर पाएंगे। हमारा वहाँ से फोकस जो है वो शिफ्ट होकर पॉजिटिव पे आ जाएगा, हमारा दिमाग पॉजिटिव वे में सोचने लगेगा। लिखने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपको कहीं कुछ जाकर के फाइल सबमिट करनी है, कोई टास्क मिल गया, ऐसा कुछ नहीं। लिखना जस्ट एक फॉर्मेलिटी कह सकते हैं कि भाई उस चीज़ से आप सोचोगे, मन से सोचोगे और थैंकफुल रहोगे। तो ग्रैटिट्यूड लिखते टाइम ऐसा कुछ नहीं है कि बस काउंटिंग करनी है, 10 लिखना है तो यार कुछ भी सोचो और लिख दो। आपको फील करना है, पहले सोचना है। तो बेसिकली जब आप ग्रैटिट्यूड लिखते हो, थैंक यू लिखते हो, तो आपको 2 चीज़ें लिखनी है। एक, किस चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड है, किस चीज़ के लिए मतलब आपको थैंक यू बोलना है और क्यों बोलना है। अगर मतलब जैसे पानी का एग्जाम्पल दिया कि पानी के लिए मेरे घर में रेगुलर वाटर आता है, उसके लिए मैं ग्रेटफुल हूँ। अब क्यों भी लिखना है, मतलब अगर पानी नहीं आता तो मेरा ये काम नहीं होता, मेरी पूरी लाइफ जो है वो रुक जाती, मैं नहा नहीं पाती, ये नहीं कर पाती, जो भी है वो भी लिखना है। इससे क्या होगा, आपको एक तो आपने काउंट किया कि क्या ब्लेसिंग है और आपने उसको महसूस किया। जब आपने क्यों लिखा ना, तो आपको वो फीलिंग अपने आप ही आने लग जाएगी कि सच में यार अगर एक दिन पानी नहीं आएगा तो कैसा महसूस होगा हमें। तो वो फीलिंग आपके अंदर से आने लगेगी। और ये बस स्टार्टिंग के टाइम है, स्टार्टिंग का आपने कुछ दिन ये चीज़ प्रैक्टिस की, ये बाय डिफ़ॉल्ट आपके हैबिट में आ जाएगा। फिर आपका जो नज़रिया ना वो अच्छाई की तरफ धीरे धीरे झुकने लगेगा। आप अपनी लाइफ में अच्छाइयों पे फोकस करेंगे और नेगेटिव को अवॉइड करना सीख जाएंगे। ये प्रैक्टिस इसलिए बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है क्योंकि ये बहुत ही नेचुरल सी चीज़ है कि हमारी लाइफ में नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होते हैं, बट हम नेगेटिव पे इतना ज़्यादा दुखी हो जाते हैं जबकि वो इतना बड़ा होता भी नहीं है, और खुशी में हम उतना खुश नहीं हो पाते हैं। तो वो चीज़ जो है ना वो रिवर्स हो जाएगी। लिखना कैसे है, तो आप 2 तरीके से ग्रैटिट्यूड लिख सकते हो। एक तो जो चीज़ें आपके पास हैं उनके लिए आप ग्रेटफुल हो सकते हो, लाइक लाइट है, एनवायरनमेंट है, आप जिस घर में रह रहे हो, आपको जो फैसिलिटीज़ मिल रही है, आपकी मेड है, आपके पेरेंट्स हैं, आपका हस्बैंड, जो भी रिलेशंस है, मतलब जो भी चीज़ आप चाहो अपनी बॉडी के लिए, किसी भी चीज़ के लिए आप ग्रेटफुल हो सकते हो। तो वो चीज़ें आप 3-4 पॉइंट्स जो हैं उनको लिख लो कि क्यों है और किस चीज़ के लिए ग्रेटफुल हो, ठीक है। उसके बाद आप चाहो तो आप जो चीज़ें अचीव करना चाहते हो, मतलब जो आपके गोल्स हैं जिनको आप चाहते हो कि जैसे आपके पास अगर घर नहीं, आप घर खरीदना चाहते हो, तो आप उसके लिए भी ग्रेटफुल हो जाओ। आप ऐसा महसूस करो कि वो चीज़ आपके पास है और उसके बाद आप उसको ग्रेटफुल हो जाओ कि भाई मेरे पास ये घर है, उसके लिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ, ये घर में रहना मुझे बहुत अच्छा लगता है। जो भी आप उसके लिए बोलना चाहते हो वो आप लिख सकते हो शॉर्ट में, विद इन 1 और 2 लाइन्स, ठीक है। तो ये इस तरीके से करना है। तो पहले आप जिन चीज़ों, आपके पास जो चीज़ें हैं उनके लिए, एंड देन फिर आप ये चीज़ें, शुरू में हो सकता है आपको थोड़ा अटपटा लगेगा, 1-2 दिन आपको थोड़ा अटपटा लगेगा, पर धीरे धीरे ये चीज़ें जो है ना वो आपके मन में अपने आप, सबकॉन्शियस माइंड जो है ना इस चीज़ को बहुत नॉर्मल लेने लगेगा और आप उस चीज़ को महसूस करने लगोगे कि ये चीज़ मेरे पास है। जब आप ये महसूस करने लग जाओगे तो आपके पास चीज़ें जो हैं वो आप धीरे धीरे अट्रैक्ट करने लग जाओगे और जैसे जैसे चीज़ें होंगी वो चीज़ आप जल्दी ही अचीव भी कर लोगे। तो ये है ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखने का तरीका। तो आप इसमें सुबह शाम भी लिख सकते हो, चाहो तो सिर्फ शाम को लिखो, जैसा भी आपको जब टाइम मिले तब आप लिख सकते हो। बट मैं कैसे करने वाली हूँ वो मैंने आपको बता दिया कि मैं सुबह मतलब आधा पेज सुबह लिख लूँगी, आधा पेज रात में सोने से पहले लिख लूँगी, ताकि रात की नींद भी अच्छी रहे, सेटिस्फाइड रहूँ मैं, और सुबह का जो दिन की शुरुआत हो वो भी एक हैप्पी एंड पॉजिटिव नज़रिए के साथ में मैं कर सकूँ। तो ये करेंगे और आप देखेंगे कि जब आपको ग्रैटिट्यूड लिखना होगा ना तो शुरू में आपको चीज़ें समझ नहीं आएंगी, लेकिन धीरे धीरे क्या होगा ना, जब आप लिखने की आपकी एक जिम्मेदारी आप बना लोगे तो फिर आपको क्या होगा ना कि आप पूरे दिन भर आप नोट करते रहोगे कि अभी क्या अच्छा हुआ, क्योंकि मुझे लिखना है वहाँ पर। तो मैं ढूंढती रहूँगी, देखती रहूँगी कि क्या चीज़ें अच्छी हो रही हैं, नेगेटिव को तो अवॉइड करती रहूँगी क्योंकि वो तो मुझे लिखनी ही नहीं है। तो ये बहुत बड़ा चेंज आएगा, आई एम श्योर। मैंने इसे लिख करके प्रैक्टिस नहीं किया है, बट ये मैंने थोड़ा बहुत मेंटल तौर पे मैंने प्रैक्टिस किया और तभी मैंने डिसाइड किया था कि मैं लिखना शुरू करूँगी, और अभी तक नहीं कर पाई थी, बट अब न्यू ईयर से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। तो ये हमारी ये 15 डेज़ तक एटलीस्ट आपको करना है ताकि आपकी प्रैक्टिस बन सके और इससे आपको कुछ ना कुछ पॉजिटिव ज़रूर देखने को मिलेगा अगर आप अच्छे से, मन से, दिल से, विश्वास के साथ में ये प्रैक्टिस 15 डेज़ तक करते हो। तो 2 वीक्स चैलेंज फिलहाल ग्रैटिट्यूड चैलेंज रहेगा, जिसको कि आप लिखोगे और हम 2 वीक्स के बाद रिव्यू करेंगे। सब लोग अपना एक्सपीरियंस जो है वो नोट करके रखना और हम इस पर डिस्कस करेंगे।
प्रॉबेबली मैं लाइव आ जाऊँगी और उस पर हम डिस्कस करेंगे, या देखते हैं कि कैसे करेंगे। आप लोग बताना जैसा सबको सही लगेगा वैसा हम करेंगे। बट येस, कुछ ना कुछ आपके पास पॉजिटिव आएगा। और ट्रस्ट करना, डाउट मत करना, नेगेटिव बिल्कुल भी मत होना। चाहे कुछ भी हो रहा हो, आपको डिसाइड ये करके रखना है कि मुझे पॉजिटिव रहना है और सब अच्छा होगा। तो यही है हमारे 2 वीक्स का चैलेंज। और कल से मैं आप लोगों के लिए टीचिंग वीडियोस लाऊंगी। अप टू 15 डेज रिव्यू करने से पहले तक मैं आप लोगों के लिए टीचिंग वीडियोस लाऊंगी। तो अगर व्लॉग बनाऊंगी तो व्लॉग में डाल दूंगी, नहीं तो सेपरेटली छोटा सा एक वीडियो आएगा 3-4-5 मिनट का जो भी है, जिससे आपको इन चीज़ों को समझने में हेल्प मिलेगी और एक्सेप्टेंस में भी हेल्प मिलेगी। तो आई होप ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। कोई भी डाउट हो आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, मैं आप लोगों की हेल्प करूँगी। और कोई सजेशन हो तो वो भी बता देना। और यस, इस चैलेंज में पार्टिसिपेट करो और अब मोटिवेटेड रहो। और मैं मिलती हूँ आपसे कल के वीडियो में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना। तो मिलती हूँ कल, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।